जिन लोगों को शुगर हो जाता है, वो बड़े परेशान रहते हैं। कइयों को वो कहते हैं ना कि बिना टाइम के मौत भी आ जाती है। शुगर पर हम जो आज स्पेशल हेल्थ में शुगर पर बात करेंगे, एक चर्चा करेंगे। हमारे साथ आचार्य विकास मलिक मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका और आपके सभी दर्शकों का विकास जी ओम आयुर्वेदा में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। और जितने भी आपके दर्शक हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ओम आयुर्वेदा उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। आचार्य जी, आज भारत में पूरे अगर विश्व की मैं बात करूं तो भारत सबसे ज्यादा शुगर से ग्रसित होता जा रहा है। सबसे ज्यादा शुगर भारत के लोगों को हो रहा है। सबसे पहले तो शुगर होने का कारण क्या है, किस तरीके से इसका पता लगता है? देखिए, काफी लोगों में ये कि भ्रम रहता है कि ज्यादा मीठा खाने से शुगर बढ़ता है। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन ये मेन कारण नहीं है। मेन कारण है जो आज के दिन जो हमारे दिमाग पे हर तरह का जो तनाव रहता है, और हमारी जो गलत आदतें हैं खान पान की, मीठे के अलावा भी जो हम फास्ट फूड या बाहर का जो अधिक तला मिर्च मसाले वाला जो खाना खाते हैं, और फिर उसके बाद हम पूरा दिन तनाव में रहते हैं, किसी न किसी टेंशन में, स्ट्रेस में जो रहते हैं। सबसे बड़ा कारण है वो शुगर के बढ़ने का। आपके माध्यम से जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो दर्शक देख पा रहे हैं, उनसे हमारा एक ही अनुरोध है कि आप अपनी लाइफ में जितना कोशिश हो सके मस्त रहिए। जितना आप मस्त रहेंगे, आपको शुगर के अन्य बीमारियां भी छू नहीं सकेंगी। कारण क्या होता है इसके? कारण तो आपने बता दिया, लक्षण क्या रहते हैं शुगर? देखिए, लक्षण होता है बार बार पेशाब आना, शरीर का टूटना, थकना, हाथ पैर कमजोर हो जाना बाकी अंगों से, और अन्य भी कई कारण होते हैं। कई बार जैसे हमें चोट लगी, कोई चोट का जल्दी से ठीक ना होना, तो इस संबंधी है। और बाकी इसका कोई टेस्ट भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, और हमारे पास ओम आयुर्वेदा में बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट है। अगर नजदीक से हैं आप, तो आप हमारी किसी भी ब्रांच में जाके शुगर का टेस्ट फ्री करवा सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आपको शुगर है या नहीं है। दूसरा, इसका जो आप अभी जैसे आपसे बात हुई, आपने पूछा कि कारण कारण आपका मेन कारण तो आपको बताइए स्ट्रेस है, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आज हर काम मशीनों ने ले लिया। मशीनी सारे काम हो गए। हमारा जो मेहनत कष्ट जो हम काम करते थे, खेत में काम करते थे या अन्य जो अपने काम करते थे, वो सारे काम मशीनों ने ले लिए। ये भी बहुत बड़ा कारण है शुगर होने का। और आप देखेंगे कि जो हमारे धोती खंडके वाले जो आपको बुजुर्ग मिलेंगे, वैसे तो गिने चुने ही रह गए, हर गांव में दो चार मुश्किल से मिलेंगे। आप देखना, कभी भी ना तो उनका आपको पेट निकला हुआ दिखेगा, ना उनको शुगर जैसी कोई बीमारी होगी, क्योंकि उन्होंने बचपन में वो मेहनत की है, वो परिश्रम किया, अपनी जवानी में उन्होंने मेहनत की है। वो बहुत बड़ा कारण है। जब हम बचपन में जवानी में मेहनत करेंगे, तो ऐसी बीमारियां हमारे पास भी नहीं आएंगी। और ना ही उनके जीवन में ये जो फोन है, सबसे बड़ी बीमारी ये है, टेंशन की जड़ है। ना उनके जीवन में ऐसी कोई चीज आई, ना ऐसे उपकरण आई। उन्होंने अपना जीवन एक संघर्षपूर्ण जीवन जिया है, और आज वो स्वस्थ है। आपको 99% जो धोती खंड के वाले जो बुजुर्ग मिलेंगे, वो स्वस्थ ही मिलेंगे। मोटापे, शुगर, बीपी जैसी बीमारियों का तो निशान नहीं मिलेगा आपको। अगर उनको हल्की फुल्की कोई आपको प्रॉब्लम मिलेगी, वो कोई बचपन में चोट लगी या ज्वाइंट संबंधित कोई समस्या मिल सकती है, अन्यथा आपको कोई बड़ी भयंकर बीमारियां उनको नहीं मिलेंगी। उनका स्वस्थ रहने का मेन कारण यही है। अच्छा, मीठे की बात आई। मीठा पहले जो लोग थे, हम्म। मेरे को लगता है कि गुड़ बहुत ज्यादा खाते थे। घर का गुड़ होता था, शुगर शक्कर वगैरह बहुत ज्यादा खाते थे। और खाने में खुराक भी हमारे से, मेरे को लगता है आज से जो 30 साल पहले के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खाते भी थे, लेकिन शुगर जैसी बीमारी किसी किसी को होती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 8 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, पैदा होता हुआ बच्चा। देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात की। देसी खांड है, गुड़ है, शक्कर है, इनके सेवन से शुगर नहीं बढ़ती कभी भी। सबसे बड़ा जो जहर है, चीनी हम जो खा रहे हैं घर में, सबसे बड़ा जहर है वो। और जो आपका और जो गलत खान पान है, आजकल तो आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर आते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज के जिम्मेवार होते हैं। दूसरा, आपका सबसे बड़ा कारण है आपका तनाव। बार बार मैं एक ही बात पहले भी मैंने बोली, अभी भी बोल रहा हूँ। जो तनाव है वो कहीं ना कहीं आपको बीमारियों से ग्रस्त करवाता है। और शुगर में क्या होता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है। जब हमारी बॉडी नेचुरल इंसुलिन बनाना कम कर देती है, तो हम बाहर से फिर उसको इंजेक्ट करते हैं। जो हमारी बॉडी में जब इंसुलिन बनना कम हो जाएगा, हमारा जो
ग्लूकोज है वो मसल्स तक नहीं जाके खून में ही वो रहता है, ब्लड में रहता है, तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा, अति हो जाएगी, तब हमारा शरीर टूटने लग जाता है, थकने लग जाता है, हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, शरीर में कोई घाव हो जाए, कोई चोट लग जाए, वो जल्दी से ठीक नहीं होता। हमारी जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोध अक्षमता, वो कम हो जाती है। अच्छा, इलाज पे तो हम फिर इसके बाद आएंगे। जिसको शुगर है, उसको शुगर से क्या-क्या बीमारी हो सकती है? क्या वो बीमारियां जानलेवा होती है? देखिए, शुगर खुद ही एक जानलेवा बीमारी है। ये आपकी उम्र कम कर देती है, आपको समय से पहले बूढ़ा बना देती है। और अगर आपको इस दौरान कोई भी अन्य बीमारी हो जाए, चोट लग जाए, कोई घाव हो जाए, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगा आपका। और आप देखते भी हो, जैसे नॉर्मल भी काफी लोगों को इस बारे में पता भी होगा, जब आपकी शुगर हाई होती है तो आपकी किसी भी तरह की कोई सर्जरी ऑपरेशन नहीं होता उस कंडीशन में। तो इसका मेन कारण यही होता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई जख्म हो गया, आपकी बॉडी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम हो रखी है। और जब भी आपको इस कंडीशन में अगर कोई घाव या कोई जख्म होगा, तो वो जल्दी से भरेगा नहीं, ठीक नहीं होगा। तो इसको ठीक करने का एकमात्र सबसे जो विश्वसनीय इलाज है वो आयुर्वेद में ही है। आयुर्वेदिक औषधियों से आप इसको ठीक कर सकते हो, परमानेंट ठीक कर सकते हो। लेकिन यहाँ कोई चमत्कार जादू नहीं है। कई लोग बहकावे में आ जाते हैं, 3 दिन में शुगर ठीक, 2 दिन में शुगर ठीक। ऐसी कोई औषधि नहीं है। कम से कम 3 से 6 महीने का उपचार आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी शुगर नॉर्मल आएगी। हाँ, परमानेंट आपकी शुगर नॉर्मल आएगी, ये विश्वास है, ये गारंटी है, ये आयुर्वेद का कमाल मान लीजिए। डॉक्टर साहब, आचार्य जी, लोग एक पुड़िया देते हैं, एक विजिट कराते हैं और शुगर जड़ से खत्म। आप कह रहे हो कि बड़ा लंबा इलाज चलेगा, टाइम देना पड़ेगा, चीजें बदलनी पड़ेगी। वो लोग जो एक एक पुड़िया में शुगर ठीक करने की गारंटी ले रहे हैं, क्या लगता है कि वो लोग ठीक है या फिर लंबा जो उपचार है? देखिए विकास जी, आप भी समझदार हो, कोई भी ऐसी दवाई औषधि नहीं होती आयुर्वेद में खासकर कि एक पुड़िया आपको दी और आपकी शुगर ठीक हो गई। वो आपको कहीं ना कहीं एलोपैथ मेडिसिन को देते हैं, जिससे आपकी शुगर उस समय के लिए नॉर्मल आ जाती है। तब आप टेस्ट करोगे, आपकी नॉर्मल आएगी, आपको लगेगा ठीक हो गया। 2 दिन बाद आप फिर टेस्ट करवा लीजिए मरीज का। कई लोग तो जी झाड़ा आज पता नहीं, आज भी लोग, हालांकि आधुनिक जीवन में, आधुनिक भारत में आज भी लोग जो है झाड़ा लगा के शुगर ठीक करते हैं, लोग उसमें भी लगे हुए हैं। देखिए, ये लोगों की मानसिकता हो सकती है कि झाड़े से कोई चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कई बार साइकोलॉजिकल अगर कोई आदमी परेशान है या दिक्कत में है, तो उसको लगता है कि तूने झाड़ा ले लिया कि तेरे को आराम आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, झाड़ों से आराम होने वाला। जब तक आप अपनी दिनचर्या नहीं सुधारोगे, आप वॉकिंग नहीं करोगे सुबह शाम, आप अपने जीवन में खुश नहीं रहोगे और कहीं ना कहीं कोई औषधियों का सहारा नहीं लोगे, तब तक आपकी शुगर ठीक होने वाली नहीं है। अच्छा, डॉक्टरों पर लोग जाते हैं, बड़ी-बड़ी दवाइयाँ, खासकर एलोपैथ में लोग कहते हैं कि जड़ से खत्म नहीं होता शुगर। और शुगर, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये बड़ा स्कैम है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर चलता है। लोगों को केवल खासकर भारत में को इसको टारगेट किया हुआ है। यानी दवाई बेचने का काम जो है इस प्रकार फार्मेसी कंपनियां कर रही हैं। देखिए, नहीं, ऐसा तो नहीं संभव है, लेकिन हाँ, जो मरीज होते हैं उनको नीड है, तो कहीं ना कहीं तो देखो उन्होंने जाना पड़ेगा। एलोपैथ मेडिसिन भी आप देखते हैं लेनी जरूरी पड़ जाती है शुगर वाले पेशेंट को, जब उसकी शुगर बहुत अधिक हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोग इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेते हैं, पेट में इंजेक्शन लगाते हैं। जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको पता भी है अगर कोई इस बीमारी से ग्रस्त है। और अब तो पूरे के पूरे परिवार भी इस बीमारी से ग्रस्त होने लग गए, लेकिन फिर भी जिन लोगों का शुगर 140 तक भी रहता है, तो उनको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। वो शुगर के पेशेंट नहीं है। हाँ, ऐसा कई बार हमें देखने को मिलता है कि हम रेशो उसको कम कम करते जा रहे हैं। पहले रेशो 160 थी, फिर 140 कर दी, अब 120 कर दी। कुछ टेस्टों में नंबरिंग का एक भी एक बड़ा खेल है। नंबरिंग में आपको साइकोलॉजिकल ये हो जाता है कि भाई आपको शुगर हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप दवाइयां शुरू करने से पहले कोशिश कीजिए, आप किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन लेने से पहले कोशिश कीजिए कि आप अपने स्वास्थ्य को, आपकी इम्यूनिटी को नेचुरल चीजों से बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं आपकी शुगर बढ़ रही है, तो आप सुबह शाम वॉकिंग शुरू कीजिए, अपनी स्ट्रेस, आपकी दिनचर्या को सुधारिए, टेंशन फ्री रहिए, खाने-पीने का ध्यान रखिए, हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाइए, अनहेल्दी फूड को अवॉइड कीजिए, मीठी, तली, मिर्च, मसाले वाली चीज़ों को कम कीजिए और एक खासकर एक चीज़,
तो हम ज्यादा यूज करने लगे हैं गेहूं। पहले जो हमारा जमींदार था, किसान था, जो काम करता था, उसके कई तरह की उसकी फसलें होती थी, ज्वार भी, बाजरा भी, जौ भी, कई तरह की। हाँ, ज्वार की रोटी बिल्कुल मिक्स से भी खाते थे और सीजन वाइज। हाँ, चने की भी मिक्स से। और जो हम गेहूं का खाली उपयोग करने लगे हैं, ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। और गेहूं भी हम वो खाते हैं जिसमें पेस्टिसाइड, केमिकल पता नहीं कितने भर भर के किसान ने डाले होते हैं। वो भी बहुत बड़ा कारण है शुगर के बढ़ने का, लोगों को शुगर की बीमारी से ग्रस्त होने का, डायबिटीज बढ़ने का। आचार्य जी, हमने काफी लंबी चौड़ी चर्चा करी शुगर पर। अब हम इसका इलाज, इलाज क्या है? इलाज की तरफ लोग भाग रहे हैं। जड़ से इलाज क्या है? आयुर्वेद में बताते हैं कि जड़ से इलाज है, क्योंकि एलोपैथिक दवाई खाते रहो तब तक चलते हैं, लेकिन जड़ से इसका इलाज क्या है? देखिए, हमारे पास बड़े पेशेंट आते हैं, बहुत लोगों की हमने इंसुलिन बंद करवा दी, नेचुरल बिल्कुल नॉर्मल दवाइयां भी, अब हमने जैसे अपनी भी दवाइयां उनकी बंद करवा दी और उनकी शुगर ठीक है। बड़े बड़े अधिकारी, अभी हमारे पास पीछे गृह मंत्रालय से राजेश शर्मा जी आए थे, उनकी वाइफ को काफी शुगर रहती थी और उनकी हमने वीडियो भी अपने उस पे सोशल मीडिया हैंडल पे डाली हुई है। बिल्कुल वो स्वस्थ हो गए, उनको कोई दवाई नहीं लेते, कोई मेडिसिन नहीं लेते, नहीं तो इंसुलिन पे आ गए थे। ऐसे हमने काफी पेशेंटों की और वीडियो और वो डिटेल हमने डाल रखी है जो शुगर से ग्रस्त थे। हम विश्वास दिलाते हैं, देखिए थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस बना के आइए। ओम आयुर्वेदा की आप किसी भी ब्रांच में आइए, आपको जो औषधियां बस में हम देंगे, आपकी शुगर बिल्कुल परमानेंट ठीक हो जाएगी। आपको बार बार शुगर की बीमारी नहीं होगी, ना आपकी शुगर बढ़ेगी। नॉर्मल जो नेचुरल आपकी शुगर का जो लेवल रहना चाहिए आपकी बॉडी में, वो हो जाएगा। और जो लोग बड़े झूठे दावे करते हैं शुगर खत्म कर देंगे, मूर्ख है वो लोग। शुगर खत्म होगी तभी इंसान भी खत्म हो जाएगा। शुगर खत्म भी होना गलत है और बढ़ना भी गलत है। तो कई लोग देखते हैं, हम सुनते हैं जी मेरी शुगर बिल्कुल खत्म कर दोगे। अरे मूर्ख, बिल्कुल खत्म कर देंगे तो मर जाएगा। तो उन लोगों से भी आप बचो जिनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। वो कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं, कुछ भी अनाप शनाप आपको देते रहते हैं। उससे आपका स्वास्थ्य सुधरने की बजाय कई बार बिगड़ जाता है। आपको एक बीमारी ठीक करने के चक्कर में हजारों बीमारियां लग जाती हैं। लोग यूट्यूब यूनिवर्सिटी में भी तो एडमिशन ले रहे हैं जी, यूट्यूब पर देख देख कर अपने नुस्खों से अपने शुगर। देखिए, हम कई बार देखते हैं लोग अपने व्यू के चक्कर में कई ऐसे फॉर्मूले डाल देते हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे आपका स्वास्थ्य सुधरने की बजाय बहुत अधिक बिगड़ सकता है। कई लोग हमें आके बताते भी हैं जी मैंने फला फला वीडियो देखा और मैंने ये तरीका शुरू किया, ये मैंने लेना शुरू कर दिया। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने उसकी कंडीशन बिल्कुल खराब हो रखी। 80 किलो उसका वजन था, उसका सिर्फ 48 किलो वजन रह गया। और उसने कोई वजन नहीं तोड़ना था, कुछ नहीं करना था, लेकिन उसने कोई नुस्खे देखे, आयुर्वेदिक ही नुस्खे उसने देखे और वो घर पे बना के उसने शुरू कर दिए लेने। और वो अभी भी लेता ही जा रहा है। मूर्ख को पता नहीं, उसको संग्रहणी होगी, संग्रहणी होगी, आईबीएस की प्रॉब्लम उसको होगी आयुर्वेदिक चीजें लेने से ही। आप ये ना सोचिए कि आयुर्वेदिक चीजें हैं तो बिल्कुल सेफ ही होंगी। वो जब सेफ है जब वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग दी जाए, आपके शरीर के अकॉर्डिंग दी जाए, जो आपको बीमारी है उसको ध्यान में रख के दी जाए। अति तो हर चीज की ही खतरनाक है। तो और आप गलत चीजों का अगर सेवन करेंगे जो आपके बॉडी के अनुकूल नहीं है, तो आप बिल्कुल बीमार होंगे, आपकी जान जाने का भी खतरा होता है। तो आज हमने शुगर पर लंबी चौड़ी चर्चा की, और कई लोग जो है शुगर को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा है। आप भी अगर शुगर आपको है और ठीक होना चाहते हैं, तो आपने ये इंटरव्यू पूरा देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद ही सच्चा इलाज है। और खासकर कई लोग जो यूट्यूब यूनिवर्सिटी में, मैं पहले भी बार बार कहता हूँ, यूट्यूब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपना इलाज ना करे, वीडियो देखकर चीजों को ना खाए, क्योंकि इससे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारी ठीक होने की बजाय आप ज्यादा बीमार हो जाते हैं।